नमस्ते साथियों, मैं डॉक्टर श्रवण बोरा, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट एवं लीवर रोग विशेषज्ञ, अपोलो हॉस्पिटल अहमदाबाद। आज आपको ब्लड इन स्टूल यानी कि मल के साथ खून आना विषय के बारे में कुछ जरूरी जानकारी देना चाहूँगा। अगर आपको अपना मल पास करते समय कुछ बूंद या थोड़ी सी मात्रा में ब्लड आ रहा है तो तुरंत कोई घबराने की बात नहीं है। ज़्यादातर मामलों में यह एक छोटी सी बीमारी की शुरुआत होती है जो कई बार खुद ही ठीक हो जाती है, जिसको हम पाइल्स और फिशर बोलते हैं। यह बीमारी किसी भी उम्र में हो सकती है, इवन जवान लोगों में भी अक्सर देखी जाती है, तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आपके मल के साथ बार बार खून आ रहा है, उसकी मात्रा ज़्यादा है, मल आने के साथ आपके पेट में दर्द हो रहा है, अगर आपको पतली दस्ते लग रही है, अगर आपका वजन घट गया है, तो ये सब चीज़ें आपके लिए अच्छी नहीं है। ऐसी हालत में आपको डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। अगर आपको लूज मोशन और उसके साथ ब्लड आ रहा है, अगर ये समस्या लंबे समय से है, उसके साथ म्यूकस आ रहा है, तो हो सकता है आपको कोलाइटिस नाम की बीमारी हो, जिसको हम अल्सरेटिव कोलाइटिस बोलते हैं, और उसका इलाज थोड़ा लंबा और अलग है। तो ऐसी हालत में आपको डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। और हाँ, अगर आपके मल का रंग एकदम ब्लैक है, ब्लैक यानी कि डामर जैसा, और अगर आपको ऐसा अक्सर हो रहा है, तो इसका मतलब आपके मल के साथ ब्लड आ रहा है और ये पेट या आंत की ब्लीडिंग की वजह से हो सकता है। तो ऐसी हालत में आपको तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। पर अगर मल द्वार के आजू बाजू हल्का सा दर्द हो रहा है, वहाँ पे बहुत मामूली सी सूजन है और आपको थोड़ा सा ब्लड कभी कभार आता है और आपकी उम्र ज़्यादा नहीं है, तो ये जनरली पाइल्स और फिशर की वजह से हो सकता है, जिसकी एक सामान्य दवाई से इलाज किया जा सकता है। और हाँ, अगर आपको रेगुलर ब्लीडिंग हो रही है तो आपको डॉक्टर को मिलना चाहिए। डॉक्टर आपके मल द्वार के रास्ते एक उंगली लगा करके और ये जांच करके देखेंगे कि आपके मल द्वार में क्या खराबी है। और इससे भी आगे एक जांच होती है जिसको प्रोक्टोस्कोपी बोलते हैं, जिसमें एक छोटी सी स्टील या प्लास्टिक की छोटा सा एक यंत्र होता है, उसको मल द्वार के अंदर लगाया जाता है और फिर लाइट के जरिए अंदर से देखने की कोशिश की जाती है कि एक्चुअल में ये ब्लड कहाँ से आ रहा है, पाइल्स है, फिशर है या ऊपर कुछ और प्रॉब्लम है। और हाँ, ये सब करने के बाद भी अगर ब्लड निकलने का कारण नहीं मालूम पड़ रहा है, तो फिर डॉक्टर आपकी एक स्पेशल जांच करेंगे जिसको कोलोनोस्कोपी कहा जाता है। कोलोनोस्कोप नाम की एक दूरबीन होती है जिसके आगे कैमरा लगा हुआ होता है और ये जांच मल द्वार के रास्ते से की जाती है। आपको हल्का सा नींद का इंजेक्शन दिया जाएगा और इस जांच से बिल्कुल क्लियरली मालूम पड़ जाएगा कि आपकी बड़ी आंत में से ब्लड कहाँ से आ रहा है, उसका कारण क्या है और उसका इलाज क्या है। अगर आपको पाइल्स या फिशर्स है तो सबसे सिंपल इलाज ये है कि आप फल और सलाद का सेवन ज़्यादा कीजिए, आप पानी ज़्यादा पीजिए, आप टाइम पे खाना खाइए, टाइम पे लेटरिन जाइए, तो उससे आपको काफ़ी कुछ फ़ायदा होगा। और उससे अगर फ़ायदा नहीं होता है तो कुछ ऐसे क्रीम्स अवेलेबल है जिनको मल द्वार के आजू बाजू और अंदर की तरफ लगाने से आपको काफ़ी राहत मिलेगी। और हाँ, जिस किसी को भी अगर पाइल्स या फिशर की प्रॉब्लम है तो उसको कुछ स्टूल को सॉफ्ट करने की जो दवाइयाँ होती हैं जिसको हम लोग लग्जेटिव्स बोलते हैं, उनको लग्जेटिव का सेवन रात को सोते टाइम करना चाहिए। जितना आपका स्टूल सॉफ्ट होगा उतनी ही आपको पाइल्स फिशर्स की प्रॉब्लम में राहत मिलेगी। गर्म पानी में 5 मिनट आप सुबह और शाम बैठेंगे, मल द्वार और आजू बाजू के हिस्से का सेक होगा और उससे आपको काफ़ी राहत मिलेगी। इसको अंग्रेजी में हॉट सीट्स बात बोलते हैं। अगर आपके पेट में बहुत तेज़ दर्द हो रहा है, शार्प पेन हो रहा है, अगर आपको बुखार हो रहा है काफ़ी समय से और बुखार के साथ आपका वजन घट गया है, अगर आपके मल द्वार से काफ़ी ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, जैसे कि 50 ml, 100 ml या 200 ml, या अगर आपके लेटरिन जाने की आदत एकदम बदल गई है कि जैसे पहले दिन में 1 बार जाते थे, अब 3 बार जाना पड़ रहा है, पहले आपका मल एकदम साफ और आसानी से हो जाता था, अभी आपको प्रॉब्लम है। और हाँ, विशेष करके आपकी उम्र ज़्यादा है, खास करके अगर आपकी उम्र 60 साल से ज़्यादा है, आप लंबे समय से तंबाकू का सेवन कर रहे हैं, आपके परिवार में किसी को आंत के कैंसर की बीमारी हो चुकी है, तो ऐसी हालत में मल द्वार से आने वाली ब्लीडिंग आंत के कैंसर की शुरुआत भी हो सकती है। तो ऐसी हालत में आपको तुरंत डॉक्टर से संपर्क करके अपने कोलोनोस्कोपी की जांच करानी चाहिए, जिससे आपकी बीमारी का समय पे निदान हो जाए और समय पे इलाज हो जाए। तो इन शॉर्ट मुझे यही कहना है कि मल द्वार से ब्लीडिंग कोई घबराने वाली बात नहीं है, लेकिन हाँ, अगर ज़्यादा मात्रा में ब्लीडिंग है या इसके साथ में कुछ और भी एसोसिएटेड सिम्टम्स हैं तो आपको डॉक्टर की शरण में जाकर के उसका निदान जरूर करवाना चाहिए। धन्यवाद।